राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। महादेव का आशीर्वाद आप सभी के परिवार पर जनों पर सदैव बना रहे। कलयुग के इस कठिन समय में जब पाप अधर्म चारों ओर से बढ़ते जा रहे हैं, तब केवल एक ही सहारा शेष रहता है, भगवान शिव की कृपा का। प्रदोष व्रत यही अद्भुत साधन है जिसके पालन और कथा श्रवण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है और जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने लगती है। और विशेष रूप से जब यह व्रत शुक्रवार को आता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। कहा गया है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है उसे सौंदर्य, सौभाग्य और दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। यह घर परिवार में प्रेम और शांति, अस्थायी लक्ष्मी का वास होता है। आइए आज की कथा से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हम आपके भक्त होकर भी अज्ञान और मोह में उलझे रहते हैं। हमारे मन वचन क्रम पवित्र नहीं रह गए पाते। यदि आज आपकी कथा के श्रवण और व्रत के पालन में कोई भूल या त्रुटि रह जाए तो आप कृपा होकर क्षमा करें। हे महादेव, आप ही कलयुग के एकमात्र तारणहार हैं। आपकी कृपा से ही समस्त पापों का विनाश होता है और जीवन मेरा मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। तो आइए चलिए हम सुनते हैं शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों एक ही आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। इन तीनों में से एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। यह वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया और अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है, इसलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करा के लाना। सेठ का पुत्र अपने चित्त पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर के बाहर निकला ही था कि उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े थे कि तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और वे उनका सारा धन लूट ले गए। अब किसी तरह सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया और उसके पिता ने वैद्यों को बुलवाया। तब तक उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दीजिए। यह सारी बाधाएं इस कारण से ही आई है कि आपका पुत्र शुक्रवार को पत्नी को विदा करा के ले आया। यदि यह अपने ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र को और पुत्रवधि को वापस लौटा दिया। वह वहाँ पहुँचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होने शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताया। इसलिए पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन यह कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अभी हमने शुक्र प्रदोष व्रत का पावन कथा श्रवण किया है। कथा का श्रवण मात्र ही जीवन के समस्त पापों का नाश करता है और शिव कृपा का सागर भर देता है। किंतु शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कथा को पूर्णतः तभी प्राप्त होती है जब इस दिन की मुख्य अधिष्ठात्री देवी का स्मरण और उनकी महिमा का वर्णन हो, उनका स्तोत्र भी गाया जाए। क्योंकि व्रत और कथा केवल नियम और विधि नहीं, यह तो उस दिव्य शक्ति की साधना है जिसके अनुष्ठान से यह संपूर्ण तिथि फलदायी होती है। जैसे शिव जी की कृपा से के बिना कोई व्रत सफल नहीं होता, वैसे ही इस दिन की अधिष्ठात्री देवी की पूजा और स्तुति के बिना अधूरा रह जाता है। व्रत कथा अधूरा कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी स्वयं हाँ लक्ष्मी माता हैं। वह लक्ष्मी जो केवल धन की देवी ही नहीं बल्कि सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति और दाम्पत्य प्रेम और समृद्धि की भी अधिष्ठात्री हैं। और अगर घर में माँ लक्ष्मी का वास हो तो शिव भक्ति और व्रत के सभी फल सहजत ही जीवन में उतर जाते हैं। लेकिन अगर लक्ष्मी जी की कृपा ना करे तो बड़े से बड़ा पुण्य और जीवन में टिक नहीं पाता है। तो आइए भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए उनके आशीर्वाद की कामना करें और ताकि भगवान शिव की कृपा और लक्ष्मी जी की कृपा मिलकर हम सभी के जीवन को मंगलमय बना दे। इस कथा के अंत में हम सभी नवग्रह का श्रवण भी करेंगे। एक गांव में एक बार एक साहूकार रहता था। उस साहूकार की एक पुत्री थी। वह हर दिन नियम से पीपल को सींचने जाया करती थी।
पीपल के वृक्ष में से हर दिन लक्ष्मी जी प्रकट होती और वह चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा, मैं पिता से पूछकर कल आऊँगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, बेटी वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी को सहेली बन जा। दूसरे दिन वो लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी। और फिर इस तरह दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको भोजन का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ पिताजी को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे भोजन का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली को जिमने जयों पर अपने घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई। तो लक्ष्मी जी ने उसे साल 2 साला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी और सोने की थाली में 36 प्रकार का व्यंजन भी दिया। जिम कर जब साहूकार की पुत्री जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पलना पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने जाऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइए। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। पिता ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आई हो, लेकिन तुम उदास क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, पिताजी मुझे तो लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन करा, पर मैं उन्हें क्या जमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की साफ सफाई करते हुए लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी, उसका नौलखा हार चीर उठाकर ले गई और उसी साहूकार के घर पर वह नौलखा हार डाल गई और साहूकार की पुत्री के हाथ ही उसका लड्डू ले गई। और बाद में साहूकार की पुत्री हार को तोड़ने बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, साल 2 साल दे, 2 मोहर दे दो और सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना आसान सामान दे दो। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी कर उसने की और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी चली आई। साहूकार की बेटी ने चौकी डाल दी और कहा, आओ सहेली बैठ जाओ, चौकी पर विराजमान हो जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा, लेकिन मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। तब साहूकार की पुत्री के आग्रह पर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। अब तो साहूकार की पुत्री ने उनकी खूब खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे भी उसने भी लक्ष्मी जी को उस पर प्रसन्न हो गई। घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। ऐसा कहकर वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर ही बैठी रही। उसको बहुत सारे धन दौलत सुख समृद्धि दे दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते पुकार भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबकी दरिद्रता दूर करना। हे लक्ष्मी माता, मेरी भी और कृपा करना, सबके कष्ट दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं 9 ग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जो क्योंकि इन्हीं ग्रहों के चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको 9 ग्रह के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी 9 ग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। यह सभी 9 ग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं। सूर्यदेव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति हैं। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान है। दूसरे ग्रह चंद्र ग्रह, चंद्रदेव महर्षि अग्नि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह हैं मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता है। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी हैं। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। जो चौथे ग्रह के बुध देव के पिता चंद्र और देव तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देव गुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और उनकी पत्नी का नाम है इला। चंद्र का वंश का प्रारंभ भी इंद्र इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह हैं बृहस्पति देव। गुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस हैं। शिल्पा इनका माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन देवताओं का भी
गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह हैं शुक्र, और ग्रह शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हीं कठिन तप के कारण भगवान शिव ने मृतक संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में माना जाता है। छठे ग्रह हैं शनि ग्रह। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है, लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामनी है। सातवें ग्रह हैं, सातवें आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु का जाना माना है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक का स्वर भानु था, जिसके पिता का नाम विचपित है और माता का नाम सीका है। राहु की दो पत्नियां हैं, जिनका नाम नागबल्ली और नागकड़ी है। इनका वाहन काले अश्वों वाला रथ है। वही स्वर भानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे, जिनका वाहन चील है। यह तो था सभी 9 ग्रहों का परिचय। अब सुनिए 9 ग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था, तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा कि मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नागदेवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? तो मैं तो अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, आप मुझे क्यों डसना चाहते हैं? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूँगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ, तब वह बोला कि मैं ठीक है, मैं अपनी बहन के घर से उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इसे रास्ते में आओ ना आओ या ना आओ, मैं तुम्हें अभी डसूँगा। तब वह बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक लिया ताकि वह किसी को भी दिखाई न दे, और फिर अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूँगी, तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की जगह जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर की, धनी, बेटी, जवाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संघ की, सहेली की, सबके गृह शांत हो जाए। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, और सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ये भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब वह हार पहनकर वह बहन बाहर आई, तब बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया, बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरे मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन यह तो तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है, जो वह सांप हार बन गया। अब यह हार तू ही रख ली। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वो 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा करके उसने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, हम 9 ग्रहों की कहानी रोज़ कहा करेंगे। मैं कहूँगा तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, आओ एक लोटा जल का भरकर लाओ और साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सब 9 ग्रह की शांत हो जाएगी। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जइयो। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब की उतरे। सब 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। आइए अब हम सभी मिलकर शिव चालीसा का पाठ और भगवान शिव की आरती करें। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडन, नागफन के अंग गौर श्री गंग बहाय। मुंडमाल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोए। छव की देख नाग मुन मोहे, मैना मात की हवे दुलारी, वा बंग सुख
करते सो हछ विभारी कर सदा सद्भुज सहकारी नंदी करे सो हत कसे सागर है कम मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणराव या छवि को कहीं जात न काऊ दीवन जब ही जाय पुकारा तभी तो प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी दीवन सब मिल तुम ही गुहारी तुरंत प्रशासन आप बढ़ा लड़ने में समय मार गया आप जलंध असुसया सुयस तुम्हारा विधि संसारा त्रिपुरासन युद्ध मचाए सभी कृपा कर लीन बचाए किया तभी भारी तुम्हारी पुरपति क्या ताज तुम्हारी तानम तुम सब को न सेवक स्तुति कर सदा ही वेद नाम महिमा तब आई अखदनादि भेद नहीं पाई प्रकटि उथन मथन में ज्वाला सरसुरासुर भय बिहाला किने दया तक हरि सहाय नीलकंठ तम नाम काय पूजन जब रामचंद्र जी की ना जीत लंक विभीषण दिना सहस कमल ली किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी कमल प्रभु राखे जो कोई कमल नय पूजन च सोई कठिन भक्ति की प्रभु शंकर भय प्रसन्न ये शिव जय जय अनंत विनाशी करत की पास सबके घटवासी दुष्ट कल मोहिता ब्रह्म रोहि चयन तय तय में नाथ पुकारो ये ईश्वर मोहियानुबार ले तिसु धन कुमार संकट से मोहियानुबार माता पिता भ्राता सब कोई संकट पूछत नहीं कोई स्वामी आके आत्मे आशीष कट धन निधन को देश दाय जो को जाचे सो फल यह जो कार्य पाठ करे सो पावन है पुत्र इच्छा जो कोई निश्चय से प्रसाद सोई पंडित है दिशु के लिए ध्यान पूर्वक होम करा तय दिशु व्रत करे में तन्यता के रह के धूप दिन नचार शंकर समूह पाठ सुना जन्म जन्म के पाप जन्म जन्म के पाप नशा अंतधाम से कृपा कहते आश्रय जन कृत नित्य कर पाठी करो चले सा मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश हेमंत ऋतु संवत 64 जान असुति 40 शिव ही पूर्ण की कल्याण हर हर महादेव कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ओम जय शिव ओंकारा हो स्वामी भज मन शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगिनी धारा ओम हर हर महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो बोले पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे ओम हर 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 महादेव दोय भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे हो स्वामी 10 भुज अति सोहे तीन रूप निरखता बोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोह ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी हो स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृगमद चंदा बोले शशिधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे हो स्वामी बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता हो स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका हो स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी का आरती जो गई नर गावे स्वामी भाव सहित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन रटत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा हो भज मन शिव ओंकारा हो मन रट शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले बोले नाथ सदाशिव अर्धांगिनी धारा ओम हर 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 महादेव कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता चिप्ता त्वमेव बन्धु च स्का त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हर हर महादेव हर हर महादेव राधे 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 राधे।